क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल, मतलब कि एक तो समलंब है, मतलब समलंब चतुर्भुज है एक, उसका खेत का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना। एक समलंब मान लीजिए ए बी सी और डी है, ठीक। इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया है 480 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या है जी, कितना दिया है क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समलंब का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 480। समलंब का क्षेत्रफल दिया है हमें 480 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए कह रहा है आगे कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब कि दो समांतर भुजाएं, हई भुजा एक दूसरे के समांतर है, हई भुजा एक दूसरे के समांतर है, ठीक ना। इनके बीच की दूरी मतलब इसकी दूरी हमें एस का मान, एस का मान, ये क्या हो गया, एस का मान हो गया। एस का मान हमें दिया है 15 मीटर। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 मीटर है। भैया ना दूसरे के समांतर हुआ एडी समांतर बीसी, इसके समांतर ही है, मतलब कि हर दोनों के समांतर भुजाओं की दूरी, मतलब इतना का मान हमें दे दिया है कितना 15 मीटर, यही ना जी। मतलब कि एस का मान हमें दे दिया है, एस का मान हमें दे दिया है कितना 15 मीटर, ठीक है। और आगे क्या दिया है कि उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अर्थात कि हर दोनों में से एक भुजा की लंबाई दे दी है, मतलब कि एक भुजा की लंबाई में कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, एक भुजा मतलब एडी ही है, ठीक ना। एडी की लंबाई हमने दे दिया है कितना जी 20 मीटर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है दूसरी भुजा मतलब बीसी का मान हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बीसी का मान हमें बताइए, यही ना पूछ रहा है। और कुछ है इसमें पूछेगा होगा क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाते हैं हम। देखिए समलंब चतुर्भुज है एक, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एक बटे में दो गुणे समूह भुजाओं की योग गुणे ऊंचाई, देखिए 1/2 अगले सम्मुख भुजाओं का योग, मतलब एडी सम्मुख है, एडी हो जाएगा और इसके सामने बीसी है, इसके सामने कौन सी है बीसी है, यही बुझाना है। अब गुणे हमारा हो जाएगा ऊंचाई यानी एच का मान, गुणे हो जाएगा हमारा ऊंचाई यानी एच का मान, यही ना जी, यही है। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 अब गुणे एडी का मान हमारा कितना है, तो एडी का मान देखिए पहली भुजा की लंबाई 20 मीटर है ना, 20 मीटर पहली भुजा की लंबाई है हमारी 20 मीटर। अब प्लस हमें दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, बीसी का मान ज्ञात करना है, तो नीचे लिख देना है, ठीक। और ऊंचाई का मान हमारा कितना है, 15 मीटर है, ऊंचाई का मान 15 मीटर है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 480। क्षेत्रफल भर देंगे, क्षेत्रफल को एलम भर देंगे, बात समझी ना। अब इधर आगे हल करेंगे, अब उसको हल करेंगे। भाई 15 है, ये बटा में इधर आएगा, इधर आएगा, इधर बटा में हो जाएगा। भाई 15 होगा पूरा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, समझी। ये खत्म हो गया। अभी तो इधर 2 है, इधर आएगा नहीं, हमारा पूरा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा में जाएगा, ये वाला हमारा पूरा में हो जाएगा, समझी ना। अब यहाँ से काट लेंगे हम, क्योंकि 5 से काटते हैं, 5 नहीं 15, ये नंबर में कटेगा, 5 में 45 और 5 6 30 कट गया ना जी, इतने बार में जाएगा। अब 3 से काटते हैं, 3 के 9, 3 गुना के 6, तो 32 गुना 64, 64 इधर 32 गुना कितना होता है 32 में का करेंगे कितना होगा 64 होगा जी, 64 इधर। अब बराबर हमारा बचा क्या 20 प्लस 20, यही ना बचा, क्योंकि हमें बीसी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बीसी का मान ज्ञात करना है तो 64 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमें बीसी का मान कितना आ गया, तो बीसी का मान 64 में से 20 घटेगा 4।